ग्रह का वक्रीय होना, रेट्रो होना कुछ राशि वालों की किस्मत को ये चमका देगा और कुछ राशि वालों को भाई अभी संभल कर रहने की आवश्यकता है। देखिए बुध वक्र हैं, 10 तारीख से वक्र हैं और 23 तारीख को ये तुला राशि में शिफ्ट होंगे और 29 तारीख को ये सीधी चाल चलेंगे और 28 को शनिदेव भी सीधी चाल चलेंगे। तो अब देखिए मैं बुध की बात कर रहा हूँ। बुध मेष राशि में अष्टम हाउस में है और पहले बता दूँ बुध कम्युनिकेशन के कारक, बुध बिजनेस के कारक, बुध जो है बुद्धि के कारक, बुध कैलकुलेशन, बुध आपकी ऑरा मतलब आपके चेहरा कितना एज वाला लगता है वो बुध अच्छा है तो व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों के धन को किस तरीके से यूज़ करना है वो बुध बताता है। अब बुध खराब है, आपके पिताश्री आपकी विरासत में आपको कितनी प्रॉपर्टी मिली होगी। तो बुध अगर वीक है, अस्त है, मृत है, नीच है तो वो आप डुबो देंगे क्योंकि आपके पास बुद्धि इतनी जो है योग्य कारक नहीं होगी, बुद्धहीन होंगे। बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति के पास नए नए आइडियाज़ आएंगे। बुध अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। बुध अच्छा होगा तो वो माइंड में ही लाखों करोड़ों का हिसाब जोड़ देगा। बुध अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति बच्चों में बच्चा, बूढ़ों में बूढ़ा, जवान में जवान हो जाएगा। क्यों बुध प्रधान व्यक्ति जो है उसके चेहरे में आकर्षण रहता है। बुध प्रधान व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड बीमारी, नसों रिलेटेड बीमारी या जो है नीरो से रिलेटेड बीमारी या ईएनटी की बीमारी नहीं होती। और बुध खराब है तो इनमें से कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब देखिए बुध जो है कुमार है, बुध में बचपना है, बुध जैसा देखता है वैसा सीखता है। जिस प्लैनेट्स के जाके बैठता है उसके फलों को ग्रहण कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। आप बच्चे के सामने कोई काम करें, 3-4 दिन लगातार आप बुक पढ़नी शुरू कर दें तो 5वें दिन से जो है वो बच्चा भी बुक्स लेके बैठ के पढ़ने लगेगा। या आप खेल रहे हैं तो बच्चा भी वो खेल में लग जाएगा। या आपने जो है लैपटॉप लेके बैठे, 2-3 दिन आपके पास लैपटॉप है, चौथे दिन से बच्चा भी आपके पीछे लैपटॉप लेके बैठना शुरू कर देगा। क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, कैप्चर करता है। क्योंकि उसकी कुमार है, वो अपनी बुद्धि उसकी इतनी वो नहीं है। देखिए कि जिनकी आईक्यू लेवल अच्छी होती है वो इतना किसी पे ध्यान नहीं देते, वो अपने तरीके से करते हैं। बच्चे भी बड़े शार्प माइंडेड हो, मगर कुछ बच्चे जो हैं वो सीखते ही सीखते हैं। मगर बुध कुमार है, जैसी राशि में जाके बैठेगा उसके फलों को ग्रहण कर लेगा। या किसी प्लैनेट के साथ बैठा है तो उसके फलों को ग्रहण कर लेगा। अब ये रेट्रो हो रहा है, रेट्रो होने में इनका बल बढ़ रहा है। अब इनका बल बढ़ेगा तो बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक। तो अब देखिए एक फ़ोन कॉल आपका जीवन बदल सकती है। 19 दिन ये रेट्रो रहेंगे और फिर 23 को ये तुला में शिफ्ट होंगे और 29 को मार्गीय सीधी चाल डायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक फ़ोन कॉल कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। देखिए 19 दिन तो बहुत हैं, आपको 5 मिनट के या 2 मिनट इतने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जीवन के कि जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो ये 19 दिन आप इन 19 दिनों का लाभ लें। मान लिया एक फ़ोन कॉल आई कि आपको जो है नौकरी मिल गई है, एक फ़ोन कॉल आई कि आपको जो है कहीं से धन प्राप्त हुआ, एक फ़ोन कॉल आई कि आपको जो है करोड़ों की डील हो गई, एक फ़ोन कॉल आई कि आपको फला पद पे जो है लिया जा रहा है या इंक्रीमेंट लगी है, प्रमोशन। एक फ़ोन कॉल इंसान के जीवन को बिल्कुल चेंज कर सकती है, ज़ीरो से हीरो बना सकती है। तो 19 दिन तो बहुत होते हैं। 19 दिन में वक्र बुध का लाभ लिए। देखिए वैसे तो इस टाइम 29 तक जो 28 तक जो है 29 तक 3 प्लैनेट्स वक्री हैं। गुरु तो अभी 120 दिन रहेंगे, मगर 3 प्लैनेट वक्री कौन से? गुरु वक्र, फिर आपके जो है शनि वक्र, फिर आपके जो है बुध वक्र। तो ये समय जो है देखिए शनि का वक्र होना और बुध का वक्र, तो उथल पुथल तो रहेगी। जो ज़ीरो हैं वो हीरो बन जाएंगे, जो हीरो हैं वो और ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। मगर कुंडली में ग्रह की स्थिति पे डिपेंड करता है क्योंकि सबका एक जैसा नहीं हो सकता। देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसीलिए सबका भविष्य अलग है, सबका भविष्य दाता ने अलग लिखा है। देखिए किसी का जो है वो
योग कारक प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग बना दिया, किसी का योग कारक प्लैनेट जो है वो नीच का बना दिया। तो अलग अलग है। कोई जो है किसी कुंडली में शनि नीच है, किसी के में गुरु नीच है, किसी शनि जो है अस्त है, किसी में गुरु अस्त है, किसी में बुध अस्त है, किसी में शुक्र अस्त है, किसी में शुक्र मृत है। तो शुक्र मृत है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, पत्नी से कभी बनेगी नहीं। किसी का जो है मंगल अस्त है, किसी का मंगल नीच है, किसी का मंगल नीच है या मंगल गड़बड़ा गया, केतु या राहु के साथ आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मंगल ब्लड भी है। मंगल युद्ध करने वाला व्यक्ति होगा, उसको गुस्सा बहुत भयंकर होगा। जिसका मंगल अच्छा नहीं होगा गुस्सा भयंकर होगा उसके अंदर। जिसका मंगल अच्छा होगा उसका पेशेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए कुल मिला के कहा जाए तो बुध का वक्र होना आप लोगों के एक फ़ोन कॉल जीवन को बिल्कुल चेंज कर सकती है। तो अब बुध वक्र है तो आप क्या करें? देखिए, व्यापार में पैसा लगाएं 19 दिन। जिन राशियों का मैं नाम लूँ वो राशि वाले व्यापार में पैसा लगाएं, और जिन राशि वालों का नाम न लूँ वो व्यापार में पैसा लगाते रहे हों तो रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं। और अगर किसी नीरों की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो इस टाइम अपना उपचार जरूर ले लें, जिनको मैं कहूँ। और जिनका अभी वक्र गुरु बुध है और उनकी राशि के लिए लाभदायक है, उनका योग कारक प्लैनेट होके बलवान हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बल बढ़ रहा है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेष राशि की बात करें, मेष राशि के अष्टम हाउस में बुध का वक्र होना। देखिए, बुध का वक्र होना अष्टम हाउस में है, मगर ये जा रहे हैं तुला राशि में। तो तुला राशि में जाएंगे तो अभी कहाँ है? ये वृश्चिक राशि में जो है बुध वक्र हो रहे हैं, तो ये तुला में जाएंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। तो अब अष्टम हाउस क्या है? अष्टम हाउस लिगेसी का है। अष्टम हाउस क्या है? अष्टम हाउस आपकी जो है मृत्यु है, अष्टम हाउस आयु है, अष्टम हाउस शमशान है, अष्टम हाउस गणावधन है, अष्टम हाउस हीलिंग पावर, अष्टम हाउस अकल विद्या है, अष्टम हाउस जो है हिडन जो है हिडन चीज़ों का है। अष्टम हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और वो जो है रहस्य में प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन हिडन रूप से गुजरता है, वो अपनी बातों को लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करता। अब अष्टम हाउस जो है वो आपके लिए सेलिब्रिटी योग भी अष्टम हाउस की ही दशा में ज़्यादातर लोग बनते हैं, क्योंकि अष्टम हाउस के बगैर जो है बिना कष्टों के कोई भी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता। कष्ट तो झेलने पड़ते ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का अगर अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो दशम में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो फर्स्ट में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो जो है पंचम में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड जो है मान लो 9th में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो 11 में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो 6 में है, अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो 12 में है, तो विपरीत राजयोग बना देगा। 6 में हुआ तो विपरीत राजयोग बना देगा, क्योंकि 6 का लॉर्ड अष्टम का लॉर्ड 6 8 12 का वो बन जाएगा। मतलब अष्टम का 6 में चला जाएगा, एक विपरीत राजयोग होता है। और पंचम में चला गया तो आयु दीर्घायु कर देगा, तो आयु को तो लंबा करेगा मगर गड़ावा धन भी देगा। अगर अष्टम हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो गड़ावा धन देगा। मगर यहाँ पर हम बुध के वक्र होने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है, अलग मैटर है, उस पर बात करेंगे किसी दिन। तो बुध का वक्र यहाँ होना, देखिए बुध व्यापार का कारक होके अष्टम में है, अष्टम में आन के वो जाएगा सप्तम की ओर। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है अगर बुध की, क्योंकि मंगल भी यहाँ विराजमान है अष्टम में। अष्टम के घर में मंगल बैठे अपने घर में, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से भी मगर अस्त है 152 दिन के लिए। तो वो वहाँ पर इतना, क्योंकि मंगल और बुध मिलकर बद योग बना देते हैं, मंगल बद हो जाता है। मगर जब मंगल की और बुध की तात्कालिक मित्रता ना हो, तो यहाँ पर आप देखिए हिडन चीज़ों को मतलब छुपा के न चलें किसी भी चीज़ को। फिलहाल के तौर पे जो है वही बताएं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं। कहीं ये ना कहते फिरें कि हम ना जो फला जगह हमारे जो है वो धन निकल जाएगा, फला जो है हमारी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर फंसी हुई है, इससे लॉस उठा जाएंगे। हीलिंग पावर जागृत करें, जितनी हीलिंग पावर आएगी, जितनी आप अकल विद्या से जुड़ेंगे, उतना ही आप सफल होते चले आएंगे। ज्योतिषी में भी आपको लाभ होगा। मगर आपके जो है बुध जो है वो कहाँ के कारक हैं? 6 के और तृतीय के कारक हैं। तो 6 के कारक होकर थोड़ा सा रोगों को तो उत्पन्न करेंगे, मगर रोगों का निवारण भी कर देंगे। तो मेष राशि वालों, आपको अभी व्यापार में पैसा नहीं लगाना है अगले 19 दिन।
आप लोगों के लिए बहुत फेबुलस नहीं है। अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता है बुध और उसकी मंगल की, तो आप पैसा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। या बुध अष्टक बिंदु में स्ट्रांग है तो वहाँ जाके डेप्थ नहीं मिलेगी उसे, तो वहाँ पर क्या करना, आप तो भी लगा सकते हैं। देख लिए आपको कि क्या कंडीशन, तो पहले चेक कर लें कि आपकी कुंडली में जो है ना क्या कंडीशन है। बुध D9 में कहाँ है, D10 में कहाँ है। मान लो कहीं कुंडली में नीच के हुए तो यहाँ पर और ज़्यादा बलहीन हो जाएंगे अष्टम में जाके। तो वो अपना पूरा निष्कर्ष निकालें, आप अपनी कुंडली को देखें और चेक करें, और फिर उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। और शेयर मार्केट में भी अभी पैसा लगाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में भी आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला। मेष राशि वाला थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के सप्तम हाउस में, सप्तम हाउस का है, वो आपके पार्टनरशिप का है, आपकी विवाह का है, पत्नी का, पति का, और यहाँ पर आपको जनता का भी है। ये आपकी जो है कहना चाहिए पेट से नीचे की बीमारी का भी लगभग आ जाता है। तो अब यहाँ पर बुध का वक्र होना, देखिए बुध का वक्र होना मंगल की राशि में, तो अगर कुंडली में मंगल से आपकी तात्कालिक मित्रता है तो मंगल इस टाइम अस्त ज़रूर है, मंगल तात्कालिक मित्रता है, तो यहाँ पर बुध वक्र होके आपको बड़ा लाभ दे जाएंगे। आपका वैवाहिक सुख में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से बुध जो है वो देखेंगे किसको, वो देख रहे हैं आपके ऑरा को। तो बुध जब ऑरा को देखेंगे, बुध जो है वो एक कहना चाहिए कम्युनिकेशन भी है, स्ट्रॉन्ग करता है। बुध जो है आपकी वाणी का कारक भी है, तो वाणी सौम्य हो जाएगी आपकी, ऑरा से आपकी वाणी कनेक्ट हो जाएगी। आपकी वाणी में चमत्कार दिखने लगेगा, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होने लगेंगे, आपके पास बैठ के लोगों का मन लगने लगेगा। और जैसे ही रेट्रो जो हो रहे हैं तो ये जा रहे हैं छठे की तरफ, तो छठा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का ही घर है, तो वहाँ पर बुध बैठेंगे तो रोग ऋण रिपोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे। बुध आपके योग कारक भी हैं, तो बुध यहाँ पर आन के आपके योग का रोग ऋण रिपोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि रेट्रो होके वहीं जाएंगे वो 23 तारीख को। तो मुकदमों में भी जीत हो जाएगी। बुद्धि के बल पे आप सारी चीज़ों पे हावी हो जाएंगे। बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बुद्धि के बल पे सारी चीज़ों पे आप हावी हो जाएंगे। और ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है बुध का वक्र होना। आप इस टाइम जो है शेयर मार्केट में ही पैसा लगा सकते हैं, और अपनी पत्नी को कोई हरी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर गाय को हरा चारा बुधवार को खिला सकते हैं, और ये चीज़ें करेंगे। और साथ में जो है बुधवार के दिन हरा रुमाल एक अपने पास रखेंगे तो आपको जीवन भर लाभ होगा, क्योंकि आपके योग कारक प्लैनेट हैं बुध। अगर कुंडली में अच्छे हुए तो आप एक हरा रुमाल रखें परमानेंट, और अगर अच्छे नहीं है तो फिर आप हरी चीज़ों से बचें, मगर गाय को चारा अवश्य खिलाते रहें। इससे अगली राशि आती है हमारी मगर आप जो पेमेंट में लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं व्यापार में, और कहना चाहिए आपकी हार्ट से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगले 19 दिन में। क्या वैसे भी आगे भी नहीं होगी, कि बुध अगर स्ट्रांग है तो कुंडली में, तो हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि बुध नसों का कारक है और नसों से ही सारा हार्ट का कनेक्शन, सारी बॉडी का कनेक्शन नसों का है। तो ऐसे व्यक्ति को नसों की बीमारी नहीं होती, और न्यूरो की बीमारी नहीं होती, और ENT की बीमारी नहीं होती, और भी चीज़ें हैं। वो डिस्कस करने के लिए बहुत बड़ा मैटर है। एक बुध पे पूरी वीडियो मेरी एक और भी है, और मैं बनाने वाला हूँ जल्दी बुध पार्ट 2 की, तो वो भी देखना। तो फिर जो है इससे अगली राशि आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के 6 हाउस में बुध का गोचर हो रहा है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 हाउस उनका अपना घर है, मगर इनकी राशि के हिसाब से मंगल का घर है। मंगल अष्टम के लॉर्ड होकर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे में जाके बैठे हैं। अगर छठे में बैठे हैं तो छठे में रोग रिपु को समाप्त करते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो अस्त है, तो मुकदमों को जो है उभारेंगे। और मुकदमों में अभी जो है आप पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, आपको पूरी पावर झोंकनी पड़ेगी, अन्यथा आपको मुकदमे में जो है थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल अस्त है। मंगल अस्त होके अपने ही घर में बैठे हैं अस्त होके, तो वहाँ पर जो है फिर बुध का अगर तात्कालिक मित्रता है,
बुध और मंगल में, तो ये बुध आपको चमत्कार दिखा सकता है, आपको विदेश में आपकी जो है लहर बना सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकता है, आपको जो है जो कुछ टाइम पहले आपको डिप्रेशन चला रहा था, डिप्रेशन से निकाल देगा, आपके कर्ज समाप्त कर देगा। बुध आपका मित्र है, आपकी राशि का लॉर्ड है। बुध कन्या और मिथुन का लॉर्ड है, और मिथुन में छठे में बैठा है बुध। तो यहाँ पर आपको बुध बहुत कुछ देने वाला है। बुध आपके जो है व्यवहारिक मतलब जितने व्यापारिक संबंध है सब ठीक करेगा, व्यापार में आपको लाभ देगा। व्यापार में ज़ीरो से भी शुरू करेंगे इन 19 दिन में, तो आपका वो व्यापार आगे तक चलता चला जाएगा, क्योंकि बुध आपके वो है। मगर कुंडली में मंगल से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, तभी बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ में शनि आपके दशम हाउस में चले आ रहे हैं, मगर जैसे ही मार्गीय अवस्था में सीधी चाल में होंगे तो आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। क्योंकि वजह क्या है, क्यों लाभ देने वाले हैं, क्योंकि आपके सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग अवस्था में इस टाइम शनि चल रहे हैं। तो आपके लिए तो जलवा देखने के लिए है ही है, मगर आपको इसका भी लाभ लेने के लिए शनि का अष्टवर्ग बिंदु देखें। अगर अब भी आपको लाभ नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं आपका अष्टवर्ग बिंदु डाउन है, कहीं ना कहीं आपकी जो है तात्कालिक मित्रता नहीं है गुरु से शनि की, या बुध की जो है मंगल से, या गुरु की जो है वो शनि से, या फिर जो है मंगल बहुत ज़्यादा वीक है आपकी कुंडली में। तो ये भी देखने के योग्य बात है। फिर साथ में दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर इसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया या इघोरी क्रिया या इंद्रजाल या कुछ ऐसा है जी, या ऊपरी बात है जो आपको सफलता नहीं दे रही। क्योंकि शनि दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति 10 फैक्ट्रियों का मालिक बनता है, अगर शनि बहुत अच्छा हो तो। इस अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जो है पंचम हाउस में बुध का गोचर हो रहा है। कालपुरुष कुंडली से ये जो है सूर्य का घर है, और बुध जो है सूर्य के मित्र ही हैं। तो यहाँ पर बुध जो है आपको प्रेम में पागल बना देंगे। आपकी बुद्धि 24 घंटे बस प्रेम के बारे में ही सोचती रहेगी कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। या कोई आप जो है उससे जुड़े हुए हैं, मतलब कोई पढ़ाई से जुड़े हुए हैं आप, मतलब अध्यापक हैं, तो फिर आपको विद्या में लीन हो जाएंगे। विद्या मतलब बस आप चाहेंगे मैं कोई सभी एग्ज़ाम निकाल दूं, इसमें लग के पूरी मेहनत करके आप लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे, तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। आपकी कोई वीडियो वगैरह भी वायरल हो जाएगी। आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कोई ना कोई वीडियो भी वायरल हो जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, खेल विभाग में सफलता मिलेगी, चंचलता बढ़ेगी। बुध चंचल ग्रह भी है, बुध चंचल ग्रह भी है, बुध जो है कुमार भी है, बुध में बचपना है। बुध प्रधान व्यक्ति का जीवन जो होता है ना, बुध जो जिसके बुध की राशि होती है उसके जो स्पाउस होते हैं वो उनको कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो इनको बच्चे ही समझते रहते हैं। और वो उनको जो गुरु की राशि जो है उनको पत्नी मिलती है, तो गुरु उनके सप्तम हाउस में जो है, मतलब कन्या राशि वाले हैं उनके सप्तम हाउस में गुरु है, तो गुरु की ही राशि मिलती है उन्हें। तो गुरु पत्नी जो है गुरु के रूप में रहती है, तो उनके ऊपर जो है डोमिनेट रहती है, उनको वो करती रहती है, बाद में टोकती रहती है कि आप बच्चे बने रहोगे, आप ये करते रहोगे, ये कंडीशन रहती है। तो ये बुध प्रधान व्यक्ति जो है, बुध की राशि वाले जो हैं उनकी जो है पति पत्नी में बहुत अच्छे तालमेल नहीं देखे गए, क्योंकि ये इनको कभी भी उस स्थिति मतलब उस तरीके से इनकी प्रशंसा नहीं करते और लोगों की प्रशंसा करते हैं इनके पति या पत्नी। तो इन लोगों का जीवन जो है वो बहुत अच्छा, मतलब फिर आपस में खटपट चली आती रहती है। तो वो एक अलग विषय है, वो मैं एक वीडियो उस पर विवाह पे अलग से। तो सप्तम दृष्टि से जब कर्क राशि वालों के पंचम हाउस से बैठ के 11वें हाउस को देखेगा बुध, तो आपको अवार्ड भी मिल सकता है, रिवार्ड भी मिल सकता है। आप अवार्ड रिवार्ड के पीछे भूखे हो जाएंगे कि बस मुझे किसी से अवार्ड मिल जाए, कहीं से रिवार्ड मिल जाए, मेरा वर्चस्व लहर जाए, मेरा जो है समाज में प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ मतलब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊँ। जैसे चंद्र का मित्र नहीं है बुध, मगर आपकी राशि में पंचम हाउस में बैठा है और वक्र अवस्था में है, और वक्र अवस्था में जो है वो चौथे घर की तरफ को मूव कर रहा है। चौथे घर की तरफ को जब मूव करेगा तो 23 तारीख को वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा बुध के चौथा हाउस में होना बहुत अच्छा फल देगा, तो वहाँ पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस अगली राशि आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 4th हाउस में बुध, 4th हाउस के बुध आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। देखिए अष्टम की ढैया आपको लगी हुई है, बड़ी दिक्कत झेल रहे होंगे 29 मार्च से वैवाहिक जीवन को लेके। मैं वालों, सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों,
वैवाहिक जीवन को लेके, ससुराल पक्ष को लेके बड़ी अनबन झेलनी पड़ी होगी, बड़ा मतभेद झेलना पड़ रहा होगा। कोई न कहीं आपको जो है पेट से नीचे कोई ना कोई बीमारी झेलनी पड़ रही होगी। यहाँ तक कि कोई ना कोई आपको जो है गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ रही होगी, या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ रही होगी, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, या बैकबोन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। 29 मार्च के बाद से आपके जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े होंगे, तो अब बीमार पड़ने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि शनि की अष्टम ढैया लगी हुई है और शनि आपके सूर्य के मित्र नहीं है। जब सूर्य के मित्र नहीं है तो वहाँ पर आपको दिक्कतें बड़ी झेलनी पड़ रही होंगी। तो अब बुध जो है जब चौथे हाउस में जाएगा तो सप्तम दृष्टि से दशम हाउस को देगा। दशम हाउस को देखना प्रशांत बड़ी प्रशंसा की है दशम हाउस के बुध की। और जब दृष्टि डालेगा तो बुध जब दृष्टि डालेगा तो व्यापार का कारक, और चेष्टा बल बढ़ने के बाद तो आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी, चाहे अष्टम की ढैया कितनी लगी हुई है। जबकि आपके बहुत अच्छे मित्र भी नहीं है, बहुत अच्छे शत्रु भी नहीं है। बुध और सूर्य मिलकर बुध योग भी बनाते हैं। बुध और सूर्य लगभग आसपास ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अष्टम की ढैया का 19 दिन तो प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद तुला राशि में बुध चला जाएगा, थर्ड हाउस में, वो भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का लॉर्ड बुध है। तो फिर आपको 23 दिन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलने की। तो फिर अभी जो है आपके लिए अष्टम की ढैया का प्रकोप कुछ दिनों के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको व्यापार में चमत्कार देखने को मिलेगा। अचानक से आपका व्यापार ग्रो करेगा। कल तक बिल्कुल हर चीज़ में आप जीरो हो रहे थे 29 मार्च के बाद से, तो अब एक हीरो बनने लगेंगे। आपका समाज में एक प्रतिष्ठा, सम्मान और व्यापार में भी आपकी एक बहुत बड़ी जो है वो देखी जाएगी, कीर्ति फैलेगी। आपका देश विदेश में जो है बहुत बड़ा मतलब लोगों के दिलों में आपकी प्रशंसा बढ़ेगी और आपके चर्चे देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिंह राशि के जातक जो होते हैं वो शेर के समान होते हैं, उनको देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। सिंह राशि वालों के अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने टिकना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। बस इंसान जो है कहता है कि यार इस आदमी से हमारा सामना ना हो, बस इस तरीके के सोचते हैं। अगर सूर्य बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, वो सूर्य का मैं एक अलग वीडियो दूंगा कि सूर्य कहाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट होते हैं। कहीं कहीं जो है दशम में सूर्य भी अच्छे नहीं होते, कभी कभी जो है दशम में सूर्य भी अच्छे नहीं होते। तो दूसरे सूर्य की मैं अलग बताऊंगा। जबकि विद्वानों ने सूर्य को दिग्बल प्राप्त किया है दशम में, मगर मैं एक निष्कर्ष दूंगा कि क्यों नहीं होते। अगर तो किसी के दशम में सूर्य है, उस कंडीशन में है, तो उनको अपना सिर ढक के रखना चाहिए। वो पूरा उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लोगों को अभी बहुत कुछ बड़ी बड़ी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी बहुत गोचर होते रहते हैं और चेंजिंग होती रहती है। तो व्यापार की दृष्टि से भी सफल होते हुए दिखेंगे। केंद्रीय बिंदु बनेंगे सिंह राशि वाले, केंद्रीय बिंदु, क्योंकि इनका तेज होता है चेहरे में। जब ठंड वगैरह आती है तो इनके चेहरे में जो है लालिमा और गुलाबीपन बढ़ जाता है ये। और वैसे भी इनको जब चलते हैं तो चीते के समान चलते हैं। लोग देख के इनसे आसानी से इनके सामने टिक नहीं पाते। इनके शत्रु जीवन भर इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाते सिंह राशि वालों को। उपरालू टुच्ची राजनीति करके कुछ भी कर लेंगे। मतलब उनके जो है घर वालों पे प्रहार करना या उनको किसी तरीके से झूठे आरोपों में फंसा देना, ये करने की कोशिश करेंगे, मगर इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर कुंडली में सूर्य बहुत ही चंगा प्लेसमेंट है और बुध बहुत चंगा प्लेसमेंट है और मंगल बहुत चंगा प्लेसमेंट है, तो अगर नहीं है तो फिर इनका बिगाड़ फिर भी नहीं पाएगा। क्योंकि सिंह राशि जो है शेर के समान, ये जब चलते हैं तो इनकी आभा ऐसी होती है कि मतलब गठीला शरीर और चलने का स्टाइल अलग, और बहुत अच्छा राजयोग वाली राशि है। इस राशि का तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब सारी राशियों में सबसे जो है ब्रेव राशियों में गिनी जाती है। इस राशि अगली राशि आती है कन्या। कन्या राशि के थर्ड हाउस में मंगल के साथ विराजमान, मंगल अस्त है थर्ड हाउस कालपुरुष के हिसाब से। मिथुन राशि आती है, मिथुन राशि में बुध का बैठना, आपकी कुंडली में मंगल की राशि में बैठना, मंगल से तात्कालिक मित्रता हुई तो ये बुध आपको व्यापार में झंडे गाड़ देगा। आपका बुध जो है दशम का और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपका दशम हाउस का लॉर्ड जब वक्र होगा तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। रेस्पेक्ट की ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कल तक जो व्यक्ति आपका जो है रैगिंग करते थे, आज वो व्यक्ति आपके से मिलने के लिए
वो करेंगे कि यार आपको चापलूसी करेंगे, आपके लिए जो है वो मक्खन भर के लौट देंगे आपके ऊपर, कि किसी व्यक्ति किसी तरीके से पटाने की कोशिश करेंगे कि यार हमारे तो आपसे बहुत अच्छे टर्म्स थे, हमारे फला टाइम पे इतने अच्छे टर्म्स थे, आपने अब आप जो है हमारी तरफ को वो नहीं करते, आप तो हमारे यहाँ बहुत आते थे, इस तरीके करेंगे। जबकि उन लोगों ने आपको इग्नोर भी किया होगा, आपसे आपका मजाक भी बनाया होगा, आपकी जो है रेस्पेक्ट भी नहीं की होगी, आपको दूसरों के आगे जो है इंसल्ट फील कराई होगी, इतना किया होगा, उसमें चाहे आपकी पत्नी की ना हो, आपके पति की ना हो। तो अब जब बुध वक्र अवस्था में आएगा तो आपका व्यापार का विस्तार होगा। आप अब तक व्यापार में बार बार पैसा लगा के डूब रहे थे, तो आप पैसा लगाएंगे और 19 दिन में आपको कोई ऐसा फ़ोन कॉल या ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में वो चमत्कार होगा और जीवन भर उसका नमस्कार होगा। और ये देखिए, दशम का लॉर्ड जो है वो तृतीय हाउस में वक्र अवस्था में होना और फिर सेकंड हाउस में जाना, जो शुक्र की राशि, शुक्र के साथ बुध का बहुत अच्छा तालमेल है, बुध और शुक्र एक साथ हो, लक्ष्मी नारायण योग बनता। तो जब यहाँ पर ये कंडीशन होगी और फर्स्ट हाउस आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, आपकी ऑरा से मैं बताऊँ कि आपको जो कल तक बिल्कुल ऐसा करते थे कि यार ये व्यक्ति तो आपको देख के अपने चेहरा फेर ले करते थे, आपको देख के रास्ता चेंज कर ले करते थे कल तक, चाहे आपका कोई मार्केटिंग का काम था या कुछ भी था, तो अब आप के लिए लोग कोशिश करेंगे इस व्यक्ति से मुलाकात कैसे हो, इस व्यक्ति से मीट कैसे हो हमारी। इस कंडीशन में आपकी कंडीशन है क्योंकि आपके साथ जुड़ के लोग कार्य करने की कोशिश करेंगे और कार्य करेंगे और सफल होंगे। ये दशम का लॉर्ड वक्र है, गुरु वक्र अवस्था में 120 दिन के लिए जो है कर्क राशि में उच्च के हैं और फिर शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु हैं, गुरु जो है वो 11th हाउस में उच्च के हैं और वक्र हैं, चेष्टा बल बढ़ गया है, उनकी पावर 10 गुना बढ़ गई है। साथ में मंगल आपका अष्टम का तीसरे का लॉर्ड जो है मृत्यु भाग का लॉर्ड जो है वो अस्त है। तो ये जलवा आपका, तो मैं बताऊँ, मैं कहता आया हूँ फिर कह रहा हूँ, पिछले 15-16 साल की सबसे भयभीत, सबसे दर्दनाक, सबसे ज़्यादा पेनफुल राशि अब अगले 15-16 सालों की सबसे विजय राशि, सबसे विजय रथ पे चलने वाली राशि, सबसे सुपरफास्ट दौड़ने वाली राशि बन गई है। और अब ये आप खुद सोचें कि आपका बुध वक्र होगा तो वक्र में बल बढ़ेगा, तो दशम के चीज़ों को कैसे नहीं बढ़ेंगी। दशम के व्यापार में कीर्ति फैलेगी। कल तक व्यापार में पैसा डूब रहा था, अब पैसा दूसरे लोग लगा के आपका व्यापार कराएंगे और आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, वहाँ पर भी सफलता प्राप्त होगी। और ये समझ लिए आपके साथ जुड़कर लोग जो भी काम करेंगे, 2 रुपये कमाते थे अगर आप, तो आप कमाएंगे 200, और जिसके साथ जुड़ के आप काम करेंगे और उसने पैसा अपना लगा के काम करेगा, आपका पैसा भी नहीं होगा, तो वो कमाएगा 2002 के। क्योंकि अब तक जो फ्लॉप हो रहा था, हर विषय में फ्लॉप हो रहा था, उसने व्यापार किया उसमें फ्लॉप, उसने फैक्ट्री खोली उसमें फ्लॉप, उसने 100 बिजनेस कर लिया उसमें फ्लॉप, मगर आपके साथ जुड़ते उसकी पनौती डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपके वजह से उसका जीवन चमत्कार हो जाएगा। उसके परिवार वाले भी आपको जो है आपके लिए प्रे करेंगे, ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा रहे। ये तक कंडीशन होने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था है, क्योंकि सप्तम हाउस पार्टनरशिप में बड़ी सफलता है, पत्नी से बहुत अच्छे संबंध होने वाले हैं, क्योंकि गुरु वक्र है, गुरु सप्तम का और चौथे का लॉर्ड है। माता की हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। माता कल तक डिस्टर्ब थी, कल तक बीमार थी, कल तक ऑपरेशन डिक्लेयर हो चुके थे, तो अचानक ऑपरेशन कैंसिल हो जाएंगे। वाहन नहीं था तो वाहन मिलेगा, भवन नहीं था तो भवन मिलेगा, किराए के मकान में थे तो अपने मकान में चले जाएंगे, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलेगी, दशम से दशम सप्तम है, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, विदेश में झंडा लहराएगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, बीमारी पास नहीं आएगी, कैंसर जैसे जनित बीमारी तक भी आपको अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। मगर अपना ट्रीटमेंट जो है एनालिसिस कराते रहें, ट्रीटमेंट जो भी जाँच है वो ज़रूर कराते रहें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया ये हो, क्योंकि मेरी गलत मुझसे जो है कहीं ना कहीं कोई वो हो जाए और आप इसी उसमें रहें कि हमारे साथ अब कुछ नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ जांच कराते रहें। 100% आपकी जांच बिल्कुल नॉर्मल निकलेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मगर जांच ज़रूर कराएं। घड़ा हुआ धन भी मिलेगा, विरासत में भी प्रॉपर्टी मिलेगी, इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त होगा, हीलिंग पावर भी आएगी, हिडन एनिमीज भी आपके सामने
मतलब हिडन एनिमीज़ भी खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, और जो खुले हुए एनिमी हैं वो तो टिक ही नहीं पाएंगे, और हिडन एनिमीज़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुकदमों में जीत होगी, क्योंकि छठे में राहु का सबसे बेस्ट अवस्था, शनि सप्तम में सबसे बेस्ट अवस्था, गुरु 11 में कर्क राशि में सबसे बेस्ट अवस्था, और वक्र बेस्ट पे बेस्ट। और कुंडली में कहीं वक्र अवस्था में हुए गुरु तो चमत्कार ही चमत्कार, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, सुख पे सुख, वैवाहिक सुख। तो करने वालों आपके लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे वरदान लिख दिए हैं अगले 15-16 सालों के लिए। हर वरदान आपके लिए गिफ्ट के तौर में भगवान ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने लिख दिया है। और ये आपके पेशेंस करने का वजह से मिल रहा है, जो आपने पेशेंस किया पिछले 15-16 सालों में, दर्द झेले, दिक्कत झेली, सुसाइड करने तक के अटैम्प्ट करने की कोशिश की, मगर नहीं किए, बचे रहे, तो आज उसका लुत्फ़ लेंगे, आज उसका मज़ा लेंगे, आज उसका एंजॉय करेंगे। इतना अच्छा समय फिर ज़िंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। इन 15-16 सालों में जो हासिल करना है कर लें। 15-16 सालों की पिछले कामों की रुके हुए काम अब इन अगले 15-16 सालों में पूरे होंगे। मतलब पिछले 15-16 सालों की फाइलें उठ के अब पूरी होंगी। पिछले 15-16 सालों में काम बिगड़ गए थे, वो अब सुधरेंगे। पिछले 15-16 सालों में आपकी पत्नी से आपके मतभेद थे, आपके पति से आपके मतभेद थे, तो अब ऐसे हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा आपका दोबारा से विवाह हुआ है। तो बिल्कुल शांति का अनुभव होगा, जीवन में कष्ट दूर होंगे, कर्जे दूर होंगे, संतान नीति, संतान उत्पत्ति होगी, संतान उत्पत्ति में विलंब था वो दूर होगा। कंसीव लेडी जो मिसकैरेज वगैरह होते रहते थे, अब मिसकैरेज होने बंद हो जाएंगे, कि गुरु का सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देखना, तो मिसकैरेज तो हो गई नहीं। कुंडली में गुरु अगर